Preview. सुप्रभात। आज का विचार, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखें। प्रत्येक कार्य आप कर सकते हैं। आप अनंत हैं, अतः कभी यह ना कहें कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता। संस्कार ही संस्कृति है अभियान के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कहानी, जिसका शीर्षक है छुटकी। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में कक्षा 6 में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतज़ार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस विद्यालय पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी कक्षा में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी कक्षा में पहुंच गई। कक्षा के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली। चुप हो जाइए आप सब, ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए, टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सबने अपनी कॉपी जमा कर दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिख दीजिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। आपको जितना आता है आप उतना लिख दो। जी, मैं तो सोच रही थी इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीज़ें लिखूं? छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपियां जोर जोर से पढ़नी शुरू कर दी। अधिकतर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। ताजमहल, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम, चीन की विशाल दीवार, माचू पिचू, पेत्रा। टीचर बहुत खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना आरंभ कर दिया। छुटकी ने लिखा था, दुनिया के 7 आश्चर्य हैं। देख पाना, सुन पाना, किसी चीज़ को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। आज गांव से आई एक बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऐसे में यह सोचकर दुखी होने की बजाय कि मेरे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों को कभी खोना नहीं चाहिए। आशा है आप भी अपने जीवन में उन छोटी छोटी खुशियों को कभी खोना नहीं चाहेंगे और ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।